ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंदौर के लोगों में अब भारी गुस्सा है और सोनम के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी। सोनम को लेकर हुआ है एक और बड़ा खुलासा। गाजीपुर की एक लड़की ने यह बड़ा खुलासा किया है। सोनम ने गाजीपुर से वाराणसी तक के लिए बस का जो सफर किया था, उसमें सोनम को बस में बिठाने के लिए 2 और लड़के आए थे। सोनम ने बस में अपना मुंह ढका हुआ था। 9 जून की बातचीत का ऑडियो अब वायरल हो रहा है। इंडिया न्यूज हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, जिसमें जो लड़की है जिसने सोनम को देखा था, उसने राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करके इस बात की जानकारी दी थी कि इस बस में सोनम नाम की लड़की है और आप वाराणसी में बस डिपो के आसपास का सीसीटीवी चेक कराइए और ये देखिए कि जो 2 लड़के उसे बस में बिठाने के लिए आए थे वो आखिर कौन थे। ये मामला जितना उलझा हुआ है, देश भर में गुस्सा भी है। सोनम के खिलाफ ये गुस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में ये लड़की सामने आई और उसने राजा रघुवंशी के भाई से बात भी की। मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख जुड़ गए हैं इंदौर से लाइव। एहतियाब, सोनम के खिलाफ गुस्सा, राज कुशवाहा के खिलाफ गुस्सा और अब ये गुस्सा पूरे देश में बढ़ रहा है। उसी का तो नतीजा है ना कि गाजीपुर की लड़की जो कि राजा रघुवंशी के भाई को कॉल करके बताती है कि भाई सोनम को छोड़ने 2 और लड़के आए थे, क्योंकि देश ये चाहता है राजा रघुवंशी के जितने गुनहगार हैं उन सबको सजा मिले। देखिए निश्चित ही ये पूरा जो प्रपंच रचा था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि प्री प्लान्ड मर्डर और कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इस पूरे षड्यंत्र को करने में एक ये कहा जाए कि इस पूरी षड्यंत्र को अंजाम दिया और इसमें हर वो चीज करने की कोशिश की गई थी जिससे कि राजा को रास्ते से हटा दिया जाए और खुद बच के साफ निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले की जो तार है अब लगातार खुलते जा रहे हैं। इंदौर पुलिस के साथ साथ मेघालय पुलिस का सबसे बड़ा क्रेडिट यह रहा कि मेघालय पुलिस ने महज 17 दिन के अंदर इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अब जो चीजें बाहर आ रही है, जैसे कि गाजीपुर से ये लड़की सामने आई थी। इन्होंने साफ तौर के ऊपर ये बताया कि किस तरीके से वो एक लोकल बस, रोडवेज की बस लेकर वाराणसी से गाजीपुर पहुंची थी और गाजीपुर पहुंचने के बाद में उसने अपने आप को पुलिस के सामने या अपने भाई को फोन करके पुलिस के सामने गई थी। लेकिन इस गुत्थी में सबसे बड़ा इक्वेशन जो सामने आता है वो इक्वेशन ये आता है कि 13 दिन तक वो पुलिस की नाक के नीचे उसी जगह पर पाई गई इंदौर में, जहां पर कि उसका खुद का गोडाउन हुआ करता, तो उससे महज 3 किलोमीटर दूर एक फ्लैट के अंदर उसने अपनी पूरी फरारी काटी है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उसके सभी साथियों को एक्सपोज किया और अब इस पूरे मामले के अंदर यह कहा जा सकता है रचना कि थिंग्स आर वेरी क्लियर कि अब जो कानून के जो लंबे हाथ थे वो इन तक पहुंच गए हैं। अब कानून अपना निर्णय जो है वो इनके मामले में सुनाएगा। हालांकि पब्लिक डोमेन में अब ये केस है, पुलिस जांच कर रही है और जो भी आरोपी हैं उन्हें शिकंजे में लेकर पूछताछ हो रही है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी भी बातें हैं और ये दावे किए जा रहे हैं, कुछ पंडित इसमें सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं राजा रघुवंशी की बलि दी गई है और ये सोनम रघुवंशी ने जानबूझकर दी है। इसमें घरवाले जो सोनम रघुवंशी के हैं वो भी काफी हद तक मिले हुए हैं। हो सकता है मां मिली हुई हो सकता है पिता का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। ये कहा जा रहा है कि बलि देनी थी अपने पिता को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि यहाँ राजा की बलि हुई, उधर पिता की लंबी उम्र हो गई। इसमें किसी भी तरह से कोई सच्चाई है क्या? निश्चित ही बहुत सारे स्पेकुलेशंस और बहुत सारी बातें आ रही है रचना, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। हालांकि देखिए पंडित जितने भी है इस पूरे मामले के अंदर हमने देखा था कि कई सारे पंडित कई सारे स्पेकुलेशन और भविष्यवाणी कर रहे थे, तो वही राजा रघुवंशी के परिवार के पंडित मिश्रा जी जो थे उन्होंने सटीक भविष्यवाणी इस मामले के अंदर करते हुए दिखाई दिए थे, जब उन्होंने ये कहा था कि राजा इस डायरेक्शन में और इस समय पर मिलेगा। उन्होंने सोनम के बारे में ये नहीं कहा था कि उसका कोई पता चलेगा। जाहिर सी बात है, देखिए ये एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और इस साइंस को भी मानना अपने आप में जो मानते हैं उनको मानने की जरूरत है। लेकिन जहां तक पुलिस का काम है तो पुलिस अपना काम उन सबूतों और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर कर रही है। नॉर्मली की जो बात है डेफिनेटली कई जगह पे सुगबुगाहट थी, इस बात की सुगबुगाहट भी थी रचना के हो सकता है कि 13 दिन का जो अंतराल इंदौर के अंदर इसने फरारी में काटा है उस समय वो अपनी मां के साथ में मिली थी। इस तरह की सूचनाएं आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन ना ही मेघालय पुलिस ने इस बारे में किया है, ना ही इंदौर पुलिस ने इस मामले में कंफर्मेशन किया है। जहां तक ये गाजीपुर की महिला है जिन्होंने कि ये बोला था कि
सोनम उसे वहां पर मिली थी बस में, उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये था रचना कि उस वक्त राजा के परिवार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। तो ये हवा में तीर नहीं था, वो हेल्पलाइन नंबर देश भर के अंदर था और जिसको बिल्कुल। देखकर उस महिला ने ये फोन किया था। तो थ्योरीज बहुत सारी है, क्योंकि लेकिन राजा रचना रघुवंशी की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा भी था और ऐसे में उजाला यादव नाम की इस लड़की ने सोचा कि क्यों ना परिवार वालों को जानकारी दूं कि सोनम यहाँ है और 2 लड़के उसे बिठाने आए थे, यानी कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शुक्रिया आपका एहतियात ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल ये कि वाकई तंत्र मंत्र के चलते राजा की बलि दी गई क्या? सोनम ने अपने पिता की उम्र को लंबा करने के लिए ऐसा किया क्या, या फिर अपना मंगल दोष काटने के लिए उसने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। और इस सब के बीच ही उजाला यादव, जिसने कि राजा रघुवंशी के भाई को कॉल किया था, क्या दावा किया गया, क्या कुछ कहा था, सुनिए। वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। तो कैसे आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे उनका मिला? नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है, अच्छा, और शादी 3-4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई, वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, तो क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए, मैंने ऐसा बोला। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसको उसके साथ कोई था, मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए, मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ 2 लोग थे साथ। और जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे। हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली थी। हाँ। और उसको गोरखपुर जाना। हाँ, उसको तो गोरखपुर। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ, लगभग। 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई आगे। हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आप इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश